सेवन्थ क्लास। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अनोखा हॉर्न। जो आप सब भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना। मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार एक गौरव और संजू नाम के दो बच्चे हैं। उनके मामा जी उनके पास रहते हैं। तो उनकी अम्मा, जो कि उनके मामा की बहन है, वो उनको बोल रही है कि जल्दी आकर खाना खा लो। तभी हाँ पापा की आवाज़ आ रही है। पापा की आवाज़ आ रही है। ये आपको पता है कि आवाज़ किस चीज़ की है? ये आवाज़ संजू और गौरव के मामा की है, मामा की गाड़ी की है। क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो कब से ख़राब पड़ी थी। अब उनके मामा की जो गाड़ी है वो ठीक हो चुकी है। तो मामा जी गाड़ी ठीक होने की वजह से संजू और गौरव को घुमाना चाहते हैं। वो अपनी गाड़ी इधर उधर लेके जाते हैं। जब वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं तो पड़ोस में एक लूसी नाम की पालतू रहती है, जो कि उस मामा जी की गाड़ी का हॉर्न सुन के बड़ी ही भयभीत दृष्टि से उसकी ओर देखती है। और एक प्रेस करने वाला लड़का है हरिया, वो भी हॉर्न की आवाज़ सुन के मुँह में कुछ बुड़बुड़ा रहा है। तो संजू और गौरव को उसके मामा बता रहे हैं कि जो उसकी गाड़ी है वो ठीक हो चुकी है। वो प्रसन्नता से उस गाड़ी को देख रहे हैं। तभी उसकी माँ, संजू और गौरव की अम्मा जो खाना लगा रही है, वो बोल रही है कि जल्दी आके खाना खा लो। तभी मामा जी बोलते हैं कि अभी आ रहा हूँ। तब उसके मामा जी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम अभी खाना खा रहे हैं। अम्मा बोल रही है कि खाना ठंडा हो रहा है। तभी मामा जी बोलते हैं कि बहन, ऐसा है कि मेरी गाड़ी ठीक हो गई है, क्यों ना मैं संजू और गौरव को अपने साथ मोती झील पे ले जाऊं, ताजो हम घूम के आएंगे। मोती झील पे जाने के बाद जब वो मोती झील पर जाते हैं, तभी उसकी कार का हॉर्न, मामा जी की कार का हॉर्न जोन में बजा। तभी पुलिस वाला ये देख के बड़ा ही गुस्से में आ गया कि इसको दिख नहीं रहा कि ये हॉर्न है, नो जोन हॉर्न में बजा रहा है। मामा की कार, जिसका मॉडल मॉरिस माइनर 1948 है, यानी उसकी मामा जी ने अपनी गाड़ी का नाम पारो रखा था। और मामा जी जब मोती झील पे जाते हैं, तब पुलिस वाला नो हॉर्न जोन में हॉर्न बजने की वजह से बड़े गुस्से में आ जाता है और वो कार रोककर उनको डांटने लग जाता है। तभी गौरव ने गर्दन घुमा के इधर उधर देखा और देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजेगा। तभी मामा जी अपनी कार ऐसे लेके जा रहे हैं हॉर्न बजाते हैं। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है। उससे वो अपनी बेटी को, जिसका नाम पोमीला है, उसको बुला रही है, पुकार रही है कि जल्दी आ जा। तभी वो मामा की कार के आगे आ जाती है। तो मामा जी उसको बचाते बचाते एक ठेले वाला नागपुर के जो संतरे बेच रहा है उसके बीच में लगे और उसके संतरे सारे भी दूर दूर बिखर पड़े। तभी उसके बाद सभी चिल्लाने लगे, हाय हाय ये क्या है। तभी एक महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू महिला के पास जाके उसको संभालते हैं। तभी मामा जी बोले, तो ठेले वाले को बोले, मैं कौन सा जानबूझ के टकराया हूँ। तो ये कुछ सारा माल उसका बिखेर दिया मामा जी ने। ठेले वाले मामा जी से कुछ कहते बिना ही वो चला गया। निष्कप भाव से गिरे हुए संतरे को स्तंभ होकर देखते रहे। मामा जी झुकाकर संतरे उठाने लगे
और तभी ठेले वाला गुस्से में बोला, रहने दो बाबूजी, आपने ये क्या किया। तभी ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। कोई कहता कानपुर भोंपू, कोई कहता हड़प्पा की खुदाई, कोई कहता पता नहीं कहाँ से मिला हुआ ये फूटा हुआ बाजा है। तभी वहाँ से चले जाते हैं तो सभी तीनों, गौरव, संजू और मामा जी आइसक्रीम खाते हैं। सर्दियों की रात में सन्नाटा गहन होता। वहाँ अचानक एक गली में जाते वहाँ पापा की हॉर्न की आवाज़ आती है। अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया मामा जी की कार के हॉर्न ने। तभी कड़कड़ाती आवाज़ थमने ही लगी थी कि गौरव ने खिड़की से झांका। बारी बारी मकानों की बत्तियां जलने लगी। वहाँ पे देखा कि एक औरत के घर में चोर चोरी करने आए थे। जब हॉर्न की आवाज़ सुनी तो चोर डर गए। तभी उस औरत को पता चल गया कि उसके घर में चोर चोरी करने आए हैं। तभी पुलिस वाले चोर को पकड़ने लग गए। इसी तरह मामा की कार को जो सभी धिक्कार रहे थे, सभी उस मामा जी की कार के हॉर्न की सभी सराहना करने लगे, क्योंकि मामा जी की कार का हॉर्न सुन के ही चोर डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश की। तो चोर पुलिस ने पकड़ लिया। मामा जी की सभी ने अच्छाई की सराहना की और मामा जी प्रसन्नता से घर में वापस आए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था।